उसकी भौतिक अवस्था, उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बाइनरी सॉल्यूशन को 9 टाइप्स में बांटा गया है, यानी 9 प्रकार के होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी सॉल्यूशन। एक बार घर में जो है पूजा थी, पंडित जी आए थे कथा सुनाने, तो तमाम हवन सामग्री लिख दिया, ये कर दिया, पूजा पाठ की सामग्री ले आए, हम निकाल के रखे। तो मैं वो कथा सुनने बैठ गए भैया, धर्मपत्नी के साथ में जो है। पंडित जी वो पीतल वाला लोटा निकाले, हमने कहा पंडित जी ये तो सॉलिड सॉल्यूशन है। पंडित जी इत्र निकाले, हमने कहा ये भी सॉल्यूशन है। ऐसे तमाम प्रकार के 9 ग्रह पूजा में जो सामान लगा था, सब में कोई ना कोई सॉल्यूशन मैंने बता दिया, ये पंडित जी ये सॉल्यूशन है बाइनरी, ये इसका सॉल्यूशन है। अब पंडित जी को गुस्सा आ गया और कहे एलवी सिंह रहने दो, पहले तुम केमिस्ट्री पढ़ा लो, उसके बाद में हम कथा सुनाएंगे आपको, ठीक है। तो आज देखते हैं उस 9 ग्रह पूजा की जो सामग्रियां आती है उसमें कैसे बाइनरी सॉल्यूशन 9 टाइप्स के बनाए जा सकते हैं। ऐसा पहला बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं बेटा, ध्यान समझिएगा। पहला बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें कोई सॉलिड सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है, और कोई लिक्विड सॉल्वेंट हो, ये सॉल्वेंट है, ये दीज आर सॉल्वेंट, दीज आर सॉल्वेंट, और ये सब सॉल्यूट है। कोई सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो, ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन। तो मैंने कहा वो तो गंगा जल है जिसमें साल्ट डिजॉल्व होता है, या पानी लेके शुगर डिजॉल्व कर दें वो भी एग्जांपल हो जाएगा, बेस्ट एग्जांपल। कॉमन साल्ट वाटर में डिजॉल्व कर दें वो भी बेस्ट एग्जांपल। लेकिन ये तो इनके बगैर तो कोई पूजा संभव ही नहीं होती, गंगा जल जरूर चाहिए। तो वो क्या है, एक बाइंड सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होता है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो। आप जानते हैं इत्र, इत्र इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, या इत्र के अलावा परफ्यूम ले ले। परफ्यूम इत्र में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें केमिकल सब्सटेंस मिलाए जाते हैं। परफ्यूम में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो अध्रुवीय विलायक यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही विलेय यानी सॉल्वल होता है। तो ये एक सॉल्यूशन बना जिसमें लिक्विड लिक्विड में डिजॉल्व होता है। दूसरे प्रकार का सॉल्यूशन देखिए, फिजिकल स्टेट बदल रही है। तीसरा, गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो। अगर पूजा पाठ हो जाए, शाम को 2-4 मित्र और कहे अरे एलवी सिंह जब कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, सॉफ्ट ड्रिंक मंगाओ, सोडा वाटर मंगाओ, क्या है, CO2 गैस लिक्विड में डिजॉल्व है। या कह लीजिए जो तालाब का जल है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, नदी का जल है उसमें ऑक्सीजन जल डिजॉल्व होती है, यानी ऑक्सीजन इन वाटर या CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक कह दीजिए, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत विशेष तौर पे पूछा जाता है, याद रखना। चौथा एग्जाम्पल था जिसमें सॉलिड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट में घुला हो, वो पीतल का बर्तन, पीतल जिसमें जिंक और कॉपर का ये मिश्र धातु है, यानी एलॉय है। क्या है, एलॉय मिश्र धातु है। और यदि ये समांग हो जाता है तो ये सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है। पूजा पाठ में पीतल के बर्तन या तांबे कॉपर के बर्तन यूज किए जाते हैं। पीतल, आप जानते हैं पीतल में जिंक होता है। आजकल देखिए कोविड की जितनी दवाएं हैं उसमें कहते हैं जिंक खाओ जरूर, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। तो इसका वैज्ञानिक रीजन भी है, जो तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जिंक जो है ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए पूजा पाठ में जो है तांबे या पीतल के बर्तन यूज किए जाते थे। आयरन स्टील का नहीं, एल्यूमिनियम का नहीं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि उसका कोरोजन बहुत जल्दी हो जाता है, आयरन पे रस्टिंग बहुत जल्दी हो जाती है, एल्यूमिनियम पे ब्लैक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं वो एलॉय यानी मिश्र धातु की ही बनाई जाती है ताकि रस्टिंग ना हो जाए, क्योंकि पानी से नहलाया भी जाता है मूर्तियों को, ठीक है। अगला एग्जाम्पल था कोई लिक्विड सॉलिड में डिजॉल्व हो। अब क्या करें, हल्दी तो चाहिए पूजा में ना, एक बूंद पानी तो हल्दी में लेके ऐसे ऐसे कर दिया चंदन लगाने के लिए, लिक्विड सॉलिड में डिजॉल्व हो जाए, वो भी 1 विलियन बन गया।
लेकिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप कंपटीशन के लिए याद रखें, अमलगम। अमलगम क्या होता है? मरकरी यानी Hg का किसी भी दूसरे धातु के साथ बना जो मिश्र धातु होता है मरकरी का, उसे अमलगम कहते हैं। और ये मरकरी हम जानते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 प्रकार के विलयन हो गए द्विअंगी। अगला है कोई गैस सॉल्यूट सॉलिड में डिसॉल्व हो। भैया जब हवन होने लगी तो घी डाला, जब एलिफैटिक कंपाउंड थे, कार्बनिक यौगिक थे, जले, उसमें बहुत सारी गैसें निकली। अब घरों में जो लोहे की छड़ें लगी थी धातुओं की, मेटल्स की, उस पे गैस जाके उसकी सतह पे डिपॉजिट हो गई और वहां पे एक समांग मिश्रण बना दी जो कि विलयन बन गया। किचन में देखते हैं गैस निकलती है तमाम, तो क्या होता है उसमें जो आयरन की राडें खिड़की में लगी होती है वो चिपचिपी हो जाती हैं, तो क्या होता है वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। यानी जैसे हाइड्रोजन गैस पैलेडियम सरफेस पे डिसॉल्व होकर के जो सॉल्यूशन बनाती है वो इसका एग्जांपल है। यानी हम कहेंगे गैस ओवर मेटल सरफेस, यानी किसी धातु की सतह पे गैस अगर डिपॉजिट हो जाए, एडजॉर्ब हो जाए, अधिशोषित हो जाए और समांग मिश्रण बना दे, होमोजेनिटी मेंटेन कर दे, तो वो इसका एग्जांपल हो जाता है। अगला है कोई सॉलिड सॉल्यूट गैस में डिसॉल्व हो। भैया कपूर को गर्म कर दो तो वो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन शो करता है, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। तो कपूर जानते हो, बिना कपूर के आरती होती नहीं, कपूर तो चाहिए पूजा में ही। तो कपूर जो है नाइट्रोजन के साथ अगर मिक्सअप हो जाए तो ये एक सॉल्यूशन बन जाता है, सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन बन जाता है। अगला है लिक्विड इन गैस, यानी कोई लिक्विड गैस में डिसॉल्व हो, तो हम कहते हैं वाटर वेपर एयर में डिसॉल्व हो जाए। वाटर की वेपर जो वाष्प है जल की, वायु में घुल जाए तो एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड। या बेस्ट एग्जांपल हम याद रखें कंपटीशन के लिए, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन बहुत एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है गैस का गैस में सॉल्यूशन। गैस का गैस क्या हुआ? लास्ट में कहा पंडित जी ने आम की लकड़ी लाओ हवन करनी है, लकड़ी जला दिया, CO2 गैस निकली, ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हो गई, तो गैस का गैस में सॉल्यूशन बन गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यानी एयर हमने बताया था, ये गैस का गैस में विलयन। तो अब यहां देखिए ये 3 सॉल्यूशन ऐसे थे जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड था, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये 2 और ये 3 एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड था तो ये सॉलिड सॉल्यूशन, और ये 3 जिसमें सॉल्वेंट गैस था तो ये गैसीय सॉल्यूशन यानी गैसियस सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बाइनरी सॉल्यूशन घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पे 9 टाइप्स का होता है। तो इस तरीके से जब हम पूजा पाठ करते हैं, यानी जब भी कोई मैरिड आदमी अपनी धर्म पत्नी के साथ में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इस यूनिवर्स में अलग अलग प्रकार के धर्म पत्नी और पति हैं, नेचर अलग अलग है सबका जो है, तो इनके नेचर, इनकी भौतिक अवस्था अगर बदलते जाएं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो ऐसे 9 टाइप्स के बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगी सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या है कि सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक बार दोबारा कहते हैं, सब्सक्राइब करने में चैनल को आप कुछ नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन